में एक व्यक्ति था जो काफ़ी फेमस था। आई विल नॉट से द नेम, मगर वो मीडिया प्रेस में जाके यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था, बहुत ज़्यादा दूसरे विश्वास का था और बहुत समय तक बहुत उल्टा सीधा प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलता था। तो कई कलीसियाओं ने उसको लेटर लिखा और बोला ऐसा मत कर, तो क्यों ऐसा करता है, और वो नहीं माना इस बात को, वो करता रहा। तो फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में जो सारी कलीसिया के जो अगुए हैं वो मिले और उन्होंने साथ में मिलकर उसको एक लास्ट वार्निंग दी। वो फिर भी नहीं माना और ये साउथ अफ्रीका के न्यूज़पेपर में आया है। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा इस व्यक्ति के लिए और बोला, वी एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट रिब्यूक दिस पर्सन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अगर इसने पश्चाताप नहीं करा, द जजमेंट ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन हिम। उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। 1 महीने के अंदर दिस मैन वाज स्ट्रक विथ पैरालिसिस फ्रॉम हेड टू हिज टो। सर से लेकर पांव तक उसे लकवा मारा। 7 से 8 साल अगर आप उसका वीडियो देखते, वो ऐसा था जैसे वो नरक को देख रहा है। चर्च इज नॉट अ जोक। आप समझ रहे हैं? कलीसिया जोक नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हेवन बैक्स अप एवरी चर्च दैट हैज बीन प्लांटेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। आप जानते हैं पौलुस वो प्रेरित जिसने सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार हमें बताया। बाइबल बताती है एक सॉर्सरर था, एक जादू करने वाला था जो सुसमाचार को रोक रहा था। पौलुस ने कहा, परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आ रहा है और तू अंधा हो जाएगा और एक सीजन तक तू नहीं देखेगा। और बाइबल कहती है इंस्टेंटली दैट मैन बिकेम ब्लाइंड। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूं हम श्राप देंगे किसी को। हमें आशीष देने के लिए बुलाया गया है, हमें आशीष देने के लिए रचा गया है। मगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में आता है, वो स्वयं परमेश्वर के विरोध में आता है। और आज कितने ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं आई लव जीसस बट आई डोंट लाइक चर्च। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ले जाऊंगा और आप खुद पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करो कि आपको प्रकाशन मिले। जब मैं ये सिखाता हूं, आप खुद बोलो, परमेश्वर उसका वचन क्या कहता है। कितने लोग मानते हैं कि उसका जो वचन है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके जीवन में? हर एक शिक्षा, हर एक चीज जो हम बिलीव करते हैं वो परमेश्वर के वचन से आती है, किसी पॉपुलर टीचिंग से नहीं। आमीन? परमेश्वर के वचन से। और हर एक शिक्षा को हमें परमेश्वर के वचन से परखना जरूरी है। सो हम वचन से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आप इस बात को समझिए, चर्च इज नॉट अ मैन्स आइडिया। कलीसिया किसी इंसान का आइडिया नहीं है, किसी इंसान की बनाई हुई सोच नहीं है। चर्च इज गॉड्स आइडिया। आमीन? Come on, say this after me. Church is God's idea. और सबसे पहली बार जो कलीसिया के बारे में कहा गया वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाइबल में। He was the first one to introduce church. कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और चलते हैं मत्ती 16 उसकी 18 से 19वीं आयत। मत्ती 16 18 से 19। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया, जब आप किसी कलीसिया को देखते हो बढ़ते हुए, वो किसी इंसान की वजह से नहीं है। कोई इंसान नहीं कलीसिया को बना सकता, प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा।
इस बात को आप समझ जाओ, इससे पहले हम आगे जाएं, कि कलीसिया को बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है. जीसस इज द बिल्डर ऑफ हिज चर्च. आमीन. और मगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है, उसके लिए एक प्रतिज्ञा है कि अधोलोक के फाटक कभी भी उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते. आमीन. अगर आप एक ऐसी कलीसिया में रोपे गए हो जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, क्योंकि उस कलीसिया की रखवाली परमेश्वर स्वयं करता है. अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा. कई लोग आज इस बात को नहीं समझते, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहा चर्च, ये ग्रीक शब्द एक्लीसिया से आता है, जिसका मतलब है, ये दो शब्दों से आता है, एक ई के और कैलियो के एलियो. एक का मतलब है बाहर बुलाना, बाहर, और कैलियो का मतलब बुलाना. यानी आपको दुनिया से चुनकर बाहर बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्देश्य के लिए. चर्च इज नॉट अ पैसिव गैदरिंग ऑफ बिलीवर्स, कि क्या करना है भाई, संडे को कुछ काम नहीं है, वेले हैं मसीह लोग, तो क्या करेंगे, चलो हम सत्संग सुनेंगे. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कलीसिया. देयर इज अ डेफिनेट पर्पस. आप समझ रहे हो? वी डोंट कम टू चर्च टू बी एंटरटेन्ड. हम लोग मनोरंजन के लिए कलीसिया में नहीं आते. वी कम टू चर्च टू बी ट्रेन्ड, टू बी इक्विप्ड, टू बी एम्पावर्ड. आमेन. हम सशक्त होने के लिए, हम बल पाने के लिए, मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए कलीसिया में आते हैं, ताकि जो हमारी बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट, उसको पूरा कर सके. को अगर आप समझेंगे, और आप जानते हैं जो वर्ड एक्लीसिया है, ये रिलीजियस शब्द नहीं है. उस टाइम में रोम के समय में एक्लीसियाएं होती थी. एक्लीसियाज वर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या शासकीय जो बॉडीज होती है, जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट है. चर्च जब आप समझ जाएंगे कि क्या है, चर्च स्वर्ग की पार्लियामेंट है पृथ्वी पे, जो घोषणाएं कर सकती है, जो चीजों को बांध सकती है पृथ्वी पे, और स्वर्ग उसको बांधेगा, जो पृथ्वी पे खोल सकती है चीजों को, और स्वर्ग उन्हें खोलेगा. इट इज अ पार्लियामेंट ऑफ हेवन विद द अथॉरिटी बैक्ड बाय हेवन. मैं चाहता हूं आज आप ध्यान धरकर सुने इस चीज को, कि आपका जो माइंडसेट है चर्च को लेके, वो बदलना बहुत जरूरी है. उसका वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें ठहराया है कि तुम बहुत सा फल फलो अपने जीवन में. यानी अगर आपको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है, आप में से हर एक व्यक्ति से वो ये उम्मीद करता है कि आप बहुत फल फलने वाले मसीह होगे. अ गवर्नमेंटल बॉडी है, शासन करने के लिए बनाया गया है, रूल करने के लिए बनाया गया है. जिस दिन आप कलीसिया के अधिकार को समझ जाओगे, उस दिन आप दूसरी तरीके से देखोगे जैसे आप देखते हो चीजों को.